दिल्ली के मालवीय नगर अग्निकांड पर सीएम धामी का पोस्ट। केशव नेगी मामले में सीएम धामी ने दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता से बात की। कहा, सीएम रेखा गुप्ता से निष्पक्ष जांच का आश्वासन मिला। धर्मनगरी हरिद्वार में खाने के नाम पर नया विवाद। संतों ने किया वेज बिरयानी के बोर्डों का विरोध। दुकानों ठेलों पर वेज बिरयानी के हटाए गए स्टिकर। संतों ने शुरू किया वेज पुलाव अभियान। उत्तराखंड में पहाड़ी रास्ते पर चारधाम यात्रा, बस का ब्रेक फेल, सड़क पर पलटी बस, बड़ा हादसा टला। बस में सवार सभी 39 यात्री सुरक्षित। हादसे में 8 यात्री मामूली रूप से घायल। बाबा केदार के दरबार में आस्था का उमड़ रहा है सैलाब। 11,23,000 श्रद्धालु कर चुके हैं दर्शन। आरती में उमड़ रही भक्तों की भारी भीड़। पूरा धाम हुआ शिवमय। नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदी खबर में हूं आपके साथ अमित शर्मा। सबसे पहले बात करेंगे दिल्ली के मालवीय नगर अग्निकांड को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जो पोस्ट किया है उसकी। केशव नेगी मामले में दिल्ली के आपको बता दें कि दिल्ली के सीएम रेखा गुप्ता से बातचीत की है और खुद उन्होंने इस बात की जानकारी दी है। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की तरफ से इस बात की जानकारी दी है कि उन्होंने दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता से बातचीत की है। सीएम रेखा गुप्ता ने इस बात का भरोसा दिया है कि इस पूरे मामले में निष्पक्ष जांच की जाएगी। तो मामले में निष्पक्ष जांच का आश्वासन मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को मिला है। और इसके साथ ही सीएम धामी ने इस बात की भी जानकारी दी कि किसी भी निर्दोष के साथ अन्याय नहीं होने की बात भी रेखा गुप्ता की तरफ से कही गई है। प्रवासी उत्तराखंडियों के साथ सरकार खड़ी हुई है। केशव नेगी की बेटी से भी बातचीत हुई है और खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए इस बात की जानकारी दी है। दिल्ली के मालवीय नगर होटल में हुए अग्निकांड को लेकर उत्तराखंड में हलचल तेज हो गई है, क्योंकि पुलिस ने उत्तराखंड के केशव नेगी को इस मामले में गिरफ्तार किया है। इसको लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता से बात की, जिसमें उन्होंने आश्वासन दिया कि किसी भी निर्दोष को सजा नहीं मिलेगी। वहीं इसे लेकर कैबिनेट मंत्री खजान दास और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गणेश कुद्याल ने क्या कुछ कहा, सुनिए। देखिए, केशव नेगी जी का जहाँ तक सवाल है, उसको इस तरह की गिरफ्तारी नहीं होनी चाहिए थी और जांच पड़ताल के ही बाद उससे बातचीत करनी चाहिए थी। किंतु जो भी हुआ है वो ठीक नहीं हुआ है और हमारे आदरणीय नेतागण, हमारे सांसद इस विषय को लेकर के उठा भी रहे हैं, बातचीत भी कर रहे हैं। जल्दी ही केशव नेगी जी को न्याय मिलेगा, मैं ये कहना चाहूँगा। क्योंकि जो घटना हुई है वो दुखद है घटना, उसकी हम घोर निंदा भी करते हैं। किंतु एक ही आदमी कसूरवार नहीं हो सकता है। इस विषय को लेकर के कम से कम दिल्ली पुलिस को भी सोचना चाहिए। दिल्ली की सरकार ने, दिल्ली की पुलिस ने केशव नेगी नामक एक व्यक्ति को, जो कि उत्तराखंड से, मूल रूप से उत्तराखंड के रहने वाले हैं, उन पर ये आरोप लगाया कि आग को बुझाने में उन्होंने कोई अपना योगदान नहीं दिया। स्वाभाविक रूप में ये सब जानते हैं कि जब आग लगती है तो सब लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागते हैं। हो सकता है उन्होंने भी अपनी जान बचाने के लिए वो भी इधर उधर कहीं चले गए हों, भाग गए हों, इधर उधर निकल गए हों। लेकिन सवाल ये है कि क्या केशव नेगी को आग बुझाने का फायर ब्रिगेड की जिम्मेदारी केशव नेगी के पास थी? इतनी बेशर्मी की बात है कि दिल्ली की सरकार ने अपनी जान बचाने के लिए, अपना पिंड छुड़ाने के लिए एक बहुत ही साधारण से नौकरी करने वाले व्यक्ति को इस मामले में दबोचा। दिल्ली के मालवीय नगर स्थित फ्लोरिश स्टे होटल में हुए भीषण अग्निकांड के बाद गिरफ्तार किए गए उत्तराखंड के रहने वाले शेफ केशव नेगी के समर्थन में अब प्रदेश की राजनीति एकजुट होती हुई नजर आ रही है। जहां कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश कुद्याल ने उनकी तत्काल रिहाई की मांग की है, तो वहीं पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत भी मदद को आगे आए हैं। त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि हर संभव कानूनी सहयोग और न्याय दिलाने के प्रयास में उनके साथ खड़े हैं। त्रिवेंद्र सिंह रावत ने पोस्ट कर इस बात की जानकारी दी। दिल्ली अग्निकांड मामले में उत्तराखंड के केशव नेगी की गिरफ्तारी हुई थी और अब पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत मदद को आगे आ गए हैं और उन्होंने कहा है कि इस मामले में हर संभव कानूनी सहयोग और न्याय दिलाने के प्रयास सरकार करेगी, यानी कि धामी सरकार भी करेगी और वो भी करेंगे। तो त्रिवेंद्र सिंह रावत ने ये कहा है कि हम पूरी तरह से इस परिवार के साथ खड़े हुए हैं। तो पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत की तरफ से लिखा गया कि मालवीय नगर अग्निकांड प्रकरण में
हमारी देवभूमि उत्तराखंड के केशव नेगी की गिरफ्तारी के संबंध में मेरी एवं गढ़वाल सांसद अनिल बनूली की दिल्ली पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों से वार्ता हुई है। हमने मामले की निष्पक्ष, गहन एवं पारदर्शी जांच सुनिश्चित करने को कहा है ताकि सत्य सामने आ सके और किसी निर्दोष के साथ अन्याय ना हो। केशव नेगी को हर संभव कानूनी सहयोग एवं न्याय दिलाने के प्रयास में उनके साथ खड़े रहेंगे। उत्तराखंड के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह अपने पिथौरागढ़ जिले के 2 दिवसीय दौरे के दौरान गंगोली हाट के महाकाली मंदिर पहुंचे, जहां पर राज्यपाल गुरमीत सिंह ने पूजा अर्चना की और कहा कि इस महाकाली मंदिर की सेना से जुड़ी हुई आस्था है। हमेशा कुमाऊं रेजिमेंट यहां पर आकर पूजा अर्चना करती है। राज्यपाल ने कहा कि मेरी भी इच्छा थी कि महाकाली मंदिर में आकर पूजा अर्चना करूं। मंदिर कमेटी के अध्यक्ष हरगोविंद रावल के नेतृत्व में स्थानीय लोगों ने राज्यपाल का गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। जी तो मेरे आज ऐसा लग रहा है कि आज माता कालिका माता का आज आशीर्वाद मिला है, ब्लेसिंग्स मिली हैं। मेरे लिए बहुत सौभाग्यपूर्ण दिन है, क्षण है। मैंने 40 साल तकरीबन फौज के अंदर में सर्विस की है और अक्सर जब भी मैं कुमाऊं रेजिमेंट में जाता था, उनकी बटालियन में जाता था, तो कालिका माता की जय वहीं से शुरू करते थे और कालिका माता की शक्ति को मैं बहुत नज़दीक से जानता हूँ। जो कालिका माँ का आशीर्वाद है, उससे भारतीय फौजों ने जो कार्य किया है राष्ट्र शक्ति के लिए, राष्ट्र निर्माण के लिए, वो अपने आप से अलग है। धर्मनगरी हरिद्वार में खाने के नाम पर नया विवाद सामने आया है। संतों ने किया है वेज बिरयानी के बोर्डों का विरोध। दुकानों ठेलों पर वेज बिरयानी के स्टिकर हटाए गए हैं। संतों ने शुरू किया है वेज पुलाव अभियान। ये बड़ी जानकारी इस वक्त की आपको हम दे रहे हैं, बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। और वेज बिरयानी ना लिखकर वेज पुलाव लिखा जाए, अब ये संतों की तरफ से न केवल मांग की जा रही है बल्कि खुद उन्होंने इस तरीके के स्टिकर्स छपवा कर ठेलियों पर, रेहड़ियों पर लगवाने और लगाने शुरू कर दिए हैं। तस्वीर आपके सामने है, तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। उनका ये कहना है कि वेज बिरयानी बोलकर आप देवभूमि का अपमान कर रहे हैं, इसको वेज बिरयानी नहीं वेज पुलाव कहिए। बहुत दिनों से हम एक शब्द देखते हुए आ रहे थे, जो बिरयानी लिख रहे थे, ये वेज बिरयानी। बिरयानी हटाएं, वेज पुलाव लिखे, क्योंकि माँ गंगा जी का प्रांगण है और सावन का मेला आने वाला, शिव भक्त आने वाले हैं और कुंभ का भी पर्व चलने वाला। हम तो शासन प्रशासन से भी निवेदन करते हैं कि इस मुहिम में आप भी अपनी भागीदारी निभाइए। जिस ठेले पर जिस पे ये चीज लिखी हो उसका चालान करिए और उसके ऊपर ये हटाकर उसकी फ्लैक्सी वेज पुलाव की रखवाइए। हम सनातन को मानने वाले, संत समाज की नगरी में ये मांस, मदरा और नशा और ये बिरयानी नहीं चलेगी। क्योंकि बिरयानी शब्द जो है हैदराबाद से आया हुआ है, जिसमें मांस मिला होता है चावल में, उसे लोग बिरयानी कहते हैं और ये मुसलमानों का जो है ये भोजन माना जाता है। परंतु हम सब जो है हिंदू हैं, सनातनी हैं और आगे जो है माघ मेला आ रहा है, कुंभ मेला आ रहा है, श्रावण मेला आ रहा है, अनेकों त्योहार आ रहे हैं और हिंदू जो कि सनातनी हरिद्वार में आएंगे, गंगा स्नान करेंगे और यहाँ पर वेज बिरयानी देखेंगे तो ये गलत जो है एक दिशा समाज को मिलेगी। तो इसको बदलाव के लिए श्री अखंड परशुराम अखाड़ा ने मुहिम चलाई है। देखिए, श्री अखंड परशुराम अखाड़ा ने आज ये मुहिम चलाई है कि वेज बिरयानी वहाँ लिखा गया था, तो हमने सभी जो बिरयानी बना रहे हैं उसको समझाया है कि आप ये बिरयानी जो शब्द है ये हमारा नहीं है, इसको हटा करके वेज पुलाव लिखें। और सभी ने हमारी अपील को माना है और हमने उन्हें प्यार से समझाया और उन्होंने हमारी बात को समझा है। श्री अखंड परशुराम अखाड़ा का उन्होंने सम्मान किया है और हमारी बात को अच्छे से समझा है। उत्तराखंड में एसआईआर प्रक्रिया शुरू हो गई है। सभी विधानसभा क्षेत्रों में बीएलओ का 3 चरणों में प्रशिक्षण और गणना फॉर्मों की 100% प्रिंटिंग पूरी हो चुकी है। बीजेपी ने भी एसआईआर को लेकर कमर कस ली है और प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने बताया है कि पार्टी के BLA 1 और BLA 2 पूरे बन चुके हैं और आगामी 8 तारीख को BLA 1 की वर्चुअल बैठक बुलाई गई। भट्ट ने कहा कि हर बूथ पर कोई भी वोटर छूटे नहीं, इसके लिए BLA 2 को निर्देश जारी किए गए हैं। साथ ही जो वोटर अब दुनिया में नहीं है या क्षेत्र छोड़ चुके हैं
उनके नाम हटाए जाएं। उन्होंने कहा कि इस बार बनने वाली नई वोटर लिस्ट पूरी तरह से प्रामाणिक होगी। देखिए, एसआईआर की दृष्टि से हमने अपने BLA-2 और BLA-1 हमारे पूरे बन चुके हैं और BLA-1 की हमारी कल एक वर्चुअल बैठक भी हम लोग 8 तारीख को करने वाले हैं। हर बूथ पर कोई वोटर वोट बनने से न चूके, उसके लिए हमने अपने BLA-2 को निर्देशित किया है। ऐसे वोट जो अब दुनिया में नहीं है या छोड़कर चले गए हैं, ऐसे वोट कटने चाहिए, इसके लिए हमने निर्देशित किया है। और मैं कह सकता हूं कि इस बार जो नई वोटर लिस्ट बनेगी वो वोटर जो प्रमाणिक होगी। पूर्व बीजेपी युवा मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष कुंदन लटवाल को युवा कल्याण सलाहकार परिषद का उपाध्यक्ष दर्जा राज्य मंत्री नियुक्त किए जाने पर बीजेपी कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर दौड़ गई। इस अवसर पर चौहान बाटा में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जोरदार नारेबाजी करते हुए एक दूसरे को मिठाई खिलाकर अपनी खुशी का इजहार किया। भारतीय जनता पार्टी प्रदेश नेतृत्व में प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी ने अपने जो दर्जा मंत्री बनाए हैं उसमें श्री कुंदन सिंह लटवाल जी को पूर्व में युवा मोर्चा के अध्यक्ष रहे, उनको युवा कल्याण परिषद के उपाध्यक्ष के रूप में जिम्मेदारी दी है, जिससे कहीं न कहीं युवाओं के हित में काम करने का मौका मिलेगा। और भारतीय जनता पार्टी अल्मोड़ा की ओर से हम इस नेतृत्व का आभार व्यक्त करते हैं। जनता पार्टी के बहुत वरिष्ठ नेता और पूर्व के प्रदेश के युवा मोर्चा के अध्यक्ष भाई कुंदन लटवाल जी को आज उत्तराखंड सरकार में राज्य मंत्री का दायित्व दिया गया है और ये युवाओं के लिए बड़ा ही उत्साह का समय है कि आज भारतीय जनता पार्टी युवाओं को आगे बढ़ा रही है और लगातार युवाओं को नए नए दायित्व देकर नए नए कार्य में लगाकर उन्हें उनकी जो कार्य क्षमता है उसका आकलन कर रही है। भारतीय जनता पार्टी हर कार्यकर्ता को सम्मान देती है और उसी परिप्रेक्ष्य में कुंदन जो लटवाल जी हैं वो युवा मोर्चा के 2 बार प्रदेश के अध्यक्ष रहे हैं और वर्तमान में लगातार पार्टियों के साथ काम कर रहे हैं और चुनावी वर्ष है, इसलिए हर कार्यकर्ता को कुछ न कुछ जिम्मेदारियां दी जाती है। कैलाश हमारे गुरानी जी को स्थानीय निकाय की जिम्मेदारी दी है, कुंदन लटवाल जी को जो है युवा कल्याण की परिषद के उपाध्यक्ष की जिम्मेदारी दी है। तो ये उनका बहुत बड़ा कार्यकाल रहा है, बहुत लंबे समय से राजनीति आए हैं। प्राकृतिक आपदाओं और वर्षा जनित संकटों की दृष्टि से बेहद संवेदनशील उत्तराखंड ने आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में एक बार फिर से राष्ट्रीय नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी मजबूत पहचान दर्ज कराई है। भारत की अध्यक्षता में ओडिशा के पुरी में 3 से 5 जून तक आयोजित ब्रिक्स डिजास्टर रिस्क रिडक्शन वर्किंग ग्रुप की दूसरी तकनीकी बैठक में उत्तराखंड के आपदा प्रबंधन मॉडल की सराहना की गई। 3 दिवसीय इस अहम बैठक में 11 ब्रिक्स सदस्य और साझेदार देशों के अधिकारी, तकनीकी विशेषज्ञ और नीति निर्माता शामिल हुए। सम्मेलन में विभिन्न देशों ने आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में अपने नवाचार और सफल मॉडल को साझा किया। इसी क्रम में उत्तराखंड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के नेतृत्व में विकसित आपदा जोखिम न्यूनीकरण, पूर्व तैयारी, क्षमता विकास, तकनीकी नवाचार और प्रभावी प्रतिक्रिया तंत्र पर विस्तृत प्रस्तुति दी। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रीतम सिंह ने बढ़ती महंगाई और भ्रष्टाचार को लेकर केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार जनता की समस्याओं से ज्यादा चुनावी राजनीति पर ध्यान दे रही है। प्रीतम सिंह ने कहा कि देश में महंगाई लगातार बढ़ रही है और आम आदमी की जो जेब है वो भी खाली हो रही है। आम आदमी की जेब पर इसका असर पड़ रहा है। उन्होंने दावा किया कि जब अमेरिका और ईरान के बीच तनाव बढ़ रहा था तब राहुल गांधी ने पहले ही महंगाई बढ़ने की आशंका जताई थी, लेकिन सरकार ने उस चेतावनी को गंभीरता से नहीं लिया, जिसका परिणाम आज पूरे देश की जनता भुगत रही है। महंगाई अपने चरम पर है और मैं कह सकता हूं कि केंद्र की सरकार को सिवाय चुनाव के कभी इस देश की जनता याद नहीं आती। आप देखिए, अमेरिका और ईरान युद्ध जो है जब चल रहा था उसके बाद चुनाव हुआ, लेकिन सरकार ने कोई ध्यान नहीं दिया और राहुल गांधी ने उस समय ही कहा था कि महंगाई भी बढ़ेगी और आर्थिक सुनामी भी आएगी, लेकिन सरकार नहीं चेती। और चुनाव समाप्त होने के बाद, चुनाव जीतने के बाद देश के प्रधानमंत्री कहते हैं कि तेल भी कम इस्तेमाल करो। देश के प्रधानमंत्री कहते हैं कि जो पेट्रोल डीजल है उसको भी कम इस्तेमाल करो। और तो और उन्होंने कहा 1 साल तक सोना भी मत खरीदो, यानी कि 1 साल तक हिंदुस्तान के अंदर जो है जो
शादी विवाह है वो भी संपन्न नहीं हो पाएंगे। तो ये हालत है, सरकार को इन तमाम चीजों से कोई सरोकार नहीं है। ऋषिकेश के श्यामपुर स्थित भंटोवाला में हुई फायरिंग के मामले में फरार चल रहे 2 आरोपियों की तलाश पुलिस ने तेज कर दी है। दिन रात एक करके पुलिस की 4 टीमें जंगल में गहन सर्च ऑपरेशन चला रही हैं। दिल्ली और बिहार में भी एक टीम आरोपियों के संभावित ठिकानों पर दबिश देने के लिए पहुंच गई। पुलिस का दावा है कि जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे भेजा जाएगा।